वर्तमान में पूरा विश्व एक बहुत बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है और मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे त्रासदी के दौर में विश्व धर्म संसद के द्वारा एक धार्मिक वातावरण के निर्माण के लिए एक बड़ा आयोजन रचा गया। मैं तो यही जानता हूं कि जब जब इस धरती पर संकट आया है, धर्म के माध्यम से ही उसका निवारण हुआ है। वर्तमान में विश्व धर्म संसद का ये अधिवेशन या ये कार्यक्रम इस अर्थ में मुझे बहुत अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है और मैं समझता हूं कि आज के समय में सारे विश्व को धर्म की आवश्यकता है। ये जो त्रासदी उत्पन्न हुई है, इसके मूल में अधर्म है। दुनिया में जितने भी संकट खड़े हुए वे सब अधर्म के कारण हुए। हम सबको पता है कि ये महामारी किस निमित्त से उत्पन्न हुई, हिंसा के परिणाम स्वरूप, और आज के मनुष्यों ने किस स्तर तक पूरी की पूरी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया, जो हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण का संकट बनकर के खड़ा हो गया। हमारे विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म के अनुयायी हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि आज हमें पूरे विश्व भर के हर धर्म के अनुयायियों को एक बात अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए और उसे ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए, और वह है इस पूरे के पूरे प्रकृति के संरक्षण का। यदि प्रकृति के संरक्षण की तरफ लोग जागरूक हो जाए तो विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के कण कण के साथ, चराचर के साथ अपना सही संबंध बना सके। आज के इस विषम दौर में सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो मनुष्य के मन की संवेदना। तकनीकी युग के इस दौर में मनुष्य की चेतना एकदम मोथली हो गई। दिनों दिन मंद होती हुई, मोथली होती हुई चेतना ने, संवेदना ने मनुष्य के सोच को अत्यंत संकीर्ण और चित्त को अनुदार बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रवृत्ति अत्यंत क्रूर, क्रोधी और कलुष हो गई है। हमें इसे बदलाव लाने की जरूरत है। हर व्यक्ति के हृदय में संवेदना जगे। एक दूसरे के प्रति जब संवेदना जगेगी तभी हम परस्परता, बंधुत्व, प्रेम, आत्मीयता, अहिंसा, करुणा, दया जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सकेंगे। इसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है और अपनी संवेदना को बनाए रखने के लिए सह अस्तित्व की भावना होना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने विश्व को इसी सह अस्तित्व का संदेश दिया और ये कहा कि तुम जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने समान मानो। आया तुला पयासु, अपने समान मानो। जैसे तुम अपनी आत्मा को जानते हो वैसे ही दूसरी आत्मा के बारे में जानो। जैसा तुम अपना ख्याल रखते हो वैसा ही औरों का ख्याल रखो, क्योंकि जैसी आत्मा
तुम्हारी है वैसी आत्मा औरों की भी है। जैसा तुम्हें सुख प्रिय है वैसे ही औरों को भी सुख प्रिय है। जैसे तुम्हें जीवन प्रिय है वैसी औरों को भी जीवन प्रिय है। जैसे तुम्हें दुख अप्रिय है औरों को भी दुख अप्रिय है। जैसे तुम्हें मरण अप्रिय है औरों को भी मरण अप्रिय है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये संदेश पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है और ये तब संभव होगा जब हम अपनी आत्मा की तरह जगत के अन्य प्राणियों की आत्मा का मूल्यांकन करेंगे। सबकी आत्मा की समान सत्ता। भारत की संस्कृति में ये बात बहुत पुरातन काल से गूंजी। यही इसी कारण वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व में अनुगुंजित हुआ। आत्मोपौम्य की उदात्त भावना सर्वत्र विकसित हुई। तो उस बात को हम अपने हृदय में जागृत करें, संवेदनशीलता बढ़ेगी। अगर अस्तित्व की भावना पर हम बल देंगे तो सबके हृदय में अस्तित्व की भावना निरंतर बढ़े और हर धर्म के लोगों के हृदय में यही होना चाहिए। इससे हमारे हृदय में सहिष्णुता बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा, जिसकी विश्व को आज बहुत अधिक आवश्यकता है। धार्मिक कट्टरता भी इससे कम होगी। हमें इससे भी बचने की जरूरत है। हमारा धर्म उदारता का पाठ पढ़ाता है, कट्टरता का नहीं। और हमें धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है, धर्मो यो बाधते धर्म न धर्म स कुधर्म तत् धर्मा विरोधी यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है, बाधा करता है, वो धर्म नहीं कुधर्म है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता रखता है। हमें हर व्यक्ति के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अपने अंतरंग में वो संवेदना को विकसित करें और पूरे के पूरे वैश्विक प्रकृति को हम संभाल सके, सुधार सके। मेरा आज विश्व धर्म संसद के इस मंच पर यही संदेश है। ये संदेश सारे जगत में जाए कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अहिंसा का यही आधार है, यही आत्मीयता का आधार है। मैं इसी भाव के साथ विराम लेता हूँ। ओम शांति।